महाराज की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक अंधी बुढ़िया थी। वो गणेश जी की भगत थी और विधि विधान से रोजाना गणेश जी का पूजन करती थी। एक दिन गणेश जी उस बुढ़िया से प्रसन्न हो गए और उनको दर्शन देकर बोला कि मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूँ, आपको जो वर मांगना है वो मांग ले। बुढ़िया कहती है, मुझे मांगना नहीं आता, वो कैसे और क्या मांगू। उसने अपने बेटे और बहू से पूछा। उन्होंने कहा कि धन मांग लो। बहू ने कहा कि पोता मांग। जब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की कह रहे हैं, फिर बुढ़िया ने पड़ोसी से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया, तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, तू तो अपनी आँख मांग ले, जिससे तेरी बाकी जिंदगी सुख में बीत जाएगी। बुढ़िया ने सोचा, ऐसा करूं कि मेरे बेटा और बहू सबकी इच्छा पूरी हो और सब खुश रहे। और बुढ़िया ने घर से आकर सोचा कि मैं क्यों ना ऐसी चीज मांगू जिससे बेटा, बहू और मेरा सबका ही भला हो। जब दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले कि आपको क्या मांगना है। हमारा वचन है, जो आप मांगोगी सो वो ही मिलेगा। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अंबर सुहाग दे, आँखों में प्रकाश दे, नाती पोते दे और समस्त परिवार को सुख दे और फिर अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। तथास्तु कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। गणेश जी जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। करवा चौथ व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक साहूकार की वीरावती नाम की बेटी थी। उसके 7 भाई थे। जब उसने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा तो दिन भर भूखी प्यासी रहने से बहुत कमजोर हो गई। भाइयों से बहन की ऐसी हालत देखी ना गई। वो उसे बहुत प्यार से रखते थे। अपनी बहन का व्रत खुलवाने के लिए भाइयों ने युक्ति सोची। उन्होंने पहाड़ी पर दीपक जलाकर चंदा जैसा दृश्य बना दिया। वीरावती ने उसे सचमुच चांद निकल आया है और भाभीियों से बोला, व्रत खोल लो, चांद निकल आया है। भाभीियों ने कहा कि तुम खोलो, हम तो चांद निकलने पर खोलेंगे। लेकिन वीरावती भाइयों की बात में आ गई। अर्थ देख के बाद वीरावती भोजन करने के लिए बैठी तो पहले कोर में बाल निकला, दूसरे कोर में छींक आई और तीसरे कोर में ससुराल से बुलावा आया। और जब वीरावती ससुराल पहुंची तो उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी, जिसकी वजह से वीरावती विलक विलक कर रोने लगी। ये देखकर वह बहुत दुखी हुई और सच्चे मन से माँ पार्वती की पूजा करने लगी। उस समय इंद्राणी ने वीरावती से कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत करने के लिए कहा। इसके बाद वीरावती ने विधि पूर्वक व्रत किया। उसने पूरे साल की चौथ का व्रत रखा और करवा चौथ के दिन व्रत रखने पर करवा माँ उससे माता पार्वती उससे प्रसन्न हो गई, जिन्होंने उसे वरदान दिया कि उसके पति को फिर से जीवित कर दिया। तभी से पति की लंबी आयु के लिए सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती है, जिससे पति को दीर्घ आयु का वरदान प्राप्त होता है। इस परंपरा को आज भी निभाया जा रहा है। हे करवा माता, जैसे आपने वीरावती के सुहाग की रक्षा की, वैसे सबकी करना। बोले चौथ माता की जय। बोले गणेश जी महाराज की जय।